Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem from H.C. Verma. So what it says, a block of mass 2 kilogram is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton. A coefficient of static friction being 0.5. Okay. Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Fine. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. ओके फाइन सो इस तरह से देखो आपके पास एक वर्टिकल वॉल है इस तरह से और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका जो मास है दैट इज गिवन 2 किलोग्राम एंड हम इसे पुश कर रहे हैं अगेंस्ट द वॉल विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन राइट एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज गिवन 0.5 और इस पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज पैरेलल टू द वॉल राइट सो पैरेलल टू द वॉल आप लगा सकते हो मान लो इस तरह से हम लगाए है ना इसे फील करने की कोशिश करो ये मैंने अंदर की तरफ लगाए जैसे वॉल के पैरेलल डायरेक्शन में है ना परपेंडिकुलर टू दिस पेज जो आपको पेज दिख रहा है और एक इसका वेट लगेगा नीचे विच इज 20 m इंटू जी ओके सो हमें ये बताना है कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा सो एक्चुअल में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा होगा राइट सो फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द कॉमन टेंजेंट मतलब आप देखो ये जो वॉल है और ये जो ब्लॉक है इसका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो ये वाला जो डायरेक्शन है और यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे वॉल और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा 40 न्यूटन राइट क्योंकि आप देखो जो ब्लॉक है वो वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है सेम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो यहाँ से 40 और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक जो मैंने परपेंडिकुलर टू वॉल वाले फोर्सेस दिखाए तो ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बाय द वॉल कितना होगा 40 न्यूटन ओके फाइन सो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में मतलब ये जो वॉल है इसके प्लेन में लगेगा वॉल के प्लेन में सो अगर मैं इसे आपको अच्छे से दिखाऊं तो मान लो इसका फ्रंट व्यू हम देखते हैं ना फ्रंट व्यू अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो देखो कुछ इस तरह से सीन होगा ये आपके पास एक वॉल है ना ये वॉल दिखेगी दीवार है जो और इस तरह से ब्लॉक है और इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द वॉल मतलब यहां से देखो मैंने ये जो डॉट दिखाया है ये आपको फोर्स दिखा रहा है 40 न्यूटन का और इसका जो वेट है नीचे की तरफ अब यहाँ पे 20 न्यूटन का इसका वेट लग रहा होगा एक फोर्स लग रहा है जो आपने लगाया है दैट इज 15 न्यूटन राइट पैरेलल टू द वॉल सो 15 न्यूटन का फोर्स आपने कुछ इस तरह से लगाया है ना ओके फाइन और अब हम बात करते हैं कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं अब एक ही फोर्स बचा है फ्रिक्शन फोर्स वो क्या करेगा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा कहाँ का रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा सो आप देखो व्हाट फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक रिलेटिव टू द वॉल वॉल के रिस्पेक्ट में कौन से फोर्सेस इसे मूव कराएंगे देखो एक 15 वाला और एक 20 वाला जो 40 न्यूटन का है वो इस ब्लॉक को मूव नहीं कराना चाहता विथ रिस्पेक्ट टू वॉल अगर आप देखो तो वो एक परपेंडिकुलर फोर्स है ना सो द नेट फोर्स which is responsible for the movement of this block perpendicular with respect to the wall so that is coming out to be 15 plus 20 और इसका नेट कहाँ आएगा नेट कुछ इस तरह से आएगा ये 15 है इस डायरेक्शन में और नीचे की तरफ 20 है सो नेट कुछ इस तरह से आएगा और अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर हाउ मच इज दिस 25 ना हाँ 25 होता है और ये जो एंगल अगर मैं एंगल की बात करूँ थीटा तो दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट अगर मैं कहूँ 15 के साथ कितना एंगल पे रिजल्टेंट आएगा tan इनवर्स 4/5 4/3 राइट tan इनवर्स 15/20 अब जस्ट tan इनवर्स 4/3 और ये कितना होता है 53 डिग्री तो यहाँ से 53 डिग्री पे नेट फोर्स आ रहा है अब फ्रिक्शन जो होगा वो इसे अपोज करेगा 25 को देखो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है जैसे 15 और 20 है ना फ्रिक्शन कंपोनेंट ऑफ फोर्स को अपोज नहीं करता फ्रिक्शन अपोजेस द नेट फोर्स तो अगर मैं कहूँ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है तो फ्रिक्शन ना तो ऊपर की तरफ लग रहा है ना ही इस डायरेक्शन में लग रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है 25 के अपोजिट फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन कहाँ होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इट मींस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा फ्रिक्शन और अभी आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं दैट विल बी n इंटू म्यू एन कितना है 40 है ना नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इनटू म्यू विच इज 0.5 सो 20 न्यूटन और आपका फोर्स लग रहा है 25
सो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा, और कहाँ लगेगा, जैसे ये 25 है, सो पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरह से, कितना 20, और ये जो ब्लॉक है ये अब मूव करेगा इस डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 5 अपॉन वॉट एवर इज द मास विच इज 2, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्लॉक मूव करेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं मूव कर रहा, ये आप देखो, ये जो 15 है इसके साथ किसी एंगल, ऊपर जो 15 है उसके साथ 53 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा ये, राइट। ओके, आई होप इट्स क्लियर, है ना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम। और अच्छा, आप इसमें एक बात देखो कि जैसे ये जो ब्लॉक था, है ना, इस पे आपने ऊपर की तरफ से 40 न्यूटन लगाया था, सो इसका लिमिटिंग कितना वैल्यू आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 40 इंटू 0.5, 20 न्यूटन, और ऑलरेडी इसमें जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ वो लग रहा है 20 न्यूटन। सो इसका मतलब ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स पैरेलल टू द वॉल। अगर आपने जो 15 न्यूटन का फोर्स लगाया था ना वो नहीं लगाओगे तब ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। और इस टाइम पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा 20 न्यूटन, लिमिटिंग लग जाएगा। और क्योंकि उस टाइम पे आपका जो नेट फोर्स है वो 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, सो जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा 20 न्यूटन if you are not applying the horizontal force parallel to the wall. Okay, fine. I hope it's clear. Okay, guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.